एक बार एक रोहन नाम का लड़का था। उसने काफी अच्छे कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी की थी, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। फिर जैसे तैसे उसे एक जूते बनाने वाली कंपनी में जॉब मिलती है। उसके बाद वो कंपनी उसकी पोस्टिंग एक विलेज में कर देती है। तो रोहन उस विलेज में जाता है और जैसे ही वो बस से उतरता है तो वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि वहाँ रहने वाले लोगों में से एक ने भी जूते नहीं पहन रखे हैं और वो तुरंत अपने बॉस को फोन लगाता है और कहता है कि मैं इस विलेज में जूते नहीं बेच सकता क्योंकि यहाँ पर कोई जूते पहनता ही नहीं है। प्लीज आप मेरी पोस्टिंग कहीं और करवा दीजिए। तो उसका बॉस वापस से रोहन को बुला लेता है। फिर कुछ दिनों बाद उस गांव में राजेश की पोस्टिंग होती है। राजेश जैसे ही बस से उतरता है तो उसे वही दिखता है कि यहाँ पर तो कोई जूते पहनता ही नहीं और ये देखकर वो भी शॉक हो जाता है और वो भी तुरंत अपने बॉस को फोन लगाता है। और जैसे ही उसका बॉस राजेश का फोन देखता है तो वो यही सोचते हैं कि ये भी वही कहेगा कि यहाँ पर तो बिल्कुल स्कोप नहीं है, आप मेरी पोस्टिंग कहीं और करवा दो। उसका बॉस फोन उठाता है और फोन उठाते ही राजेश कहता है कि सर यहाँ पर तो कोई जूते पहनता ही नहीं, तो आप सारा माल भेज दो, सब कुछ बिकवा दूंगा और ये मेरी गारंटी है। और ये सुनकर उसका बॉस शॉक हो जाता है। अब दोस्तों इस कहानी में रोहन और राजेश के बीच में जो डिफरेंस था वो था थिंकिंग का, क्योंकि सबसे ज्यादा यही मैटर करता है कि आप क्या सोचते हो और आपके अंदर उसे पाने के लिए कितना बर्निंग डिजायर है। क्या आप उस हद तक जा सकते हो जहाँ पर आपको अपने गोल तक पहुँचने के लिए सब कुछ दाव पर लगाना पड़े। तो ये था पहला लेसन, चेंज योर थिंकिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। कहा जाता है कि नेपोलियन हिल ने इस बुक को लिखने से पहले 500 से भी ज्यादा मिलियनर्स के इंटरव्यूज लिए थे और ये मिलियनर्स कोई खानदानी रईस नहीं बल्कि सेल्फ मेड मिलियनर्स थे। इसीलिए इस बुक की लिखी गई एक एक बात काफी वैल्यूएबल मानी जाती है। तो अगर आप भी इन वैल्यूएबल बातों को सीखना चाहते हैं और अपने घर में सबसे पहले सेल्फ मेड मिलियनर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इस बुक के कुछ ऐसे लेसन्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी पैसों को लेकर सोच बदल के रख देंगे। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 2, डिसीजन। एक बार 25,000 से भी ज्यादा लोगों का, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, उनके फेलियर और फेलियर के पीछे रीजन को जब एनालाइज किया गया तो इसका रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि इसमें यह पता चला कि इंसान के फेल होने का जो सबसे बड़ा रीजन आ रहा है वो है डिसीजन ना लेना। क्योंकि जब लोग डिसीजन नहीं ले पाते तो वो चीजों को टालना शुरू कर देते हैं और एट द एंड फिर वो फेल हो जाते हैं। साथ ही ऑथर ये भी बताते हैं कि $1 मिलियन कमाने वाले 100 लोगों को जब एनालाइज किया गया तो उसके बाद ये पता चला कि वो लोग अपनी लाइफ में इतना पैसा इसीलिए कमा पाए क्योंकि वो लोग कभी भी सही टाइम पर सही डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटे थे। हेनरी फोर्ड की भी सबसे अच्छी चीज यही थी कि वो सही टाइम पर सही फैसले लेना जानते थे और इसी क्वालिटी की वजह से उन्होंने अपनी फेमस कार मोटर टी को बनाना तब भी जारी रखा जब हर किसी को वो कार बदसूरत लग रही थी। उनके एडवर्टाइजर बार बार उन्हें ये बोल रहे थे कि प्लीज इस मॉडल में चेंजेस कर दो, प्लीज कोई चेंजेस कर दो, लेकिन फिर भी फोर्ड अपने इस डिसीजन पर अड़े रहे और उन्होंने कार के मॉडल में कोई बदलाव नहीं किए, जिस वजह से मॉडल लॉन्च करने का टाइम काफी नजदीक आ गया और फिर उन्हें वही मॉडल लॉन्च करना पड़ा। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि लोग बस उसे बाहर से देखकर उसे जज कर रहे थे, लेकिन फोर्ड को ये बात पता थी कि ये कार जब लोगों के हाथ में जाएगी तो ये धमाल मचा देगी। इसीलिए उन्होंने उस काम को तब तक टालने की कोशिश की जब तक उसकी लॉन्च डेट ना आ गई। फिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। फोर्ड मॉडल टी, जिसे लोग पहले अगली समझ रहे थे, वो उस टाइम पर सबकी पसंद बन गई। तो इसीलिए आपको एक वेल्दी इंसान बनने के लिए सही टाइम पर सही डिसीजन लेना सीखना होगा, क्योंकि डिसीजन आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी देते हैं और लाइफ में जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो आप उन पर एक्शन भी ले पाते हो। लेसन नंबर 3, डिजायर। एक बार की बात है, 2 दोस्त थे। शाम का समय था और शहर था पेरिस और वहाँ पर काफी स्नो हो रही थी। वो दोनों दोस्त अपने होटल में जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। वो काफी परेशान हुए और जैसे तैसे करके उन्हें काफी देर बाद टैक्सी मिली जिससे वो अपने होटल लौट पाए। वो इतने परेशान होने लगे और उन्होंने सोचा कि काश ऐसा होता कि हम अपना फोन निकालते और टैक्सी बुक कर लेते। और तभी उन दोनों ने कहा कि क्यों ना हम इस आइडिया को एग्जीक्यूट करें, और फिर वो उस पर काम करने लगे और कुछ सालों बाद उन्होंने एक ऐप लॉन्च की जिसमें आप आसानी से टैक्सी बुक कर सकते थे और उस ऐप का नाम था उबर। और वो दोनों जिन्होंने इस आइडिया को एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया था वो थे ट्रेविस और गैरेट।
दोस्तों उबर आज के टाइम में दुनिया की रिचेस्ट कंपनीज में गिनी जाती है और ये कंपनी आज के टाइम में 72 कंट्रीज की 10,000 से भी ज्यादा सिटीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। $55 बिलियन वाली ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल इसीलिए हो पाई क्योंकि ट्रेविस के अंदर वो बर्निंग डिजायर थी और वो कर दिखाया जिसे आज से पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। मैक्सिमम लोग टैक्सी का बिजनेस करते थे और ज्यादातर लोग उसे यूज भी करते थे, लेकिन ज्यादा कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होने की वजह से ज्यादातर लोगों ने ये बिजनेस शुरू तो किया, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि एक इंसान को टैक्सी ना मिलने से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उबर लॉन्च होने के बाद ना सिर्फ लोगों को टैक्सी टाइम पर मिलने लगी, बल्कि ड्राइवर्स को भी उनके कस्टमर काफी जल्दी मिलने लगे और इससे उनकी कमाई काफी अच्छी होने लगी। तो इसीलिए अगर हमें किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करना है तो हमें उसके लिए ऑब्सेसिव होना होगा और हमारे अंदर उस काम को लेकर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। इसके बाद अगला लेसन है नो व्हाट यू वांट। दोस्तों आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपके पास उसके लिए एक क्लियर मेंटल इमेज होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही किसी भी आइडिया को रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे जिसके आपको अच्छे से नॉलेज ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेजना है तो आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी वर्ड टाइप नहीं कर दोगे, बल्कि एक क्लियर सेट ऑफ सेंटेंस भेजोगे जो आप चाहते हो। इसीलिए आपके पास किसी भी काम को करने के लिए एक क्लियर गोल होना चाहिए और उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए एक क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और स्ट्रेटेजी पर फोकस होना चाहिए। आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रिच होना है या फिर बहुत सारे प्राइवेट जेट खरीदने हैं और उसके लिए कोई भी फोकस या फिर स्ट्रेटेजी ही ना रखना। बजाय इसके आपको वॉरेन बफेट के जैसा बनना है। जी हाँ, वॉरेन बफेट ने अपनी यंग एज में एक गोल सेट किया था कि वो अपनी 30s तक आते आते एक मिलियनेयर बन जाएंगे और उन्होंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देंगे और उनके पास गोल को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको ये पता है कि आपको क्या करना है तो आप एक ना एक दिन वो चीज जरूर अचीव कर लोगे।